हेलो जी। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आज के मेरे संडे व्लॉग में। तो आज का ये व्लॉग है संडे का। आप सबको भी हैप्पी संडे। तो मैं गई हुई थी ऊपर छत पे थोड़ी देर घूमने के लिए सुबह उठते ही, और अभी आ गई हूँ नीचे। और अभी जो मुझे दिन का काम करना है वो देख रही हूँ। सबसे पहले क्या करना है, तो ये लो दिख गया सबसे पहले क्या करना है। तो ये सब्जियां कल लेके आए थे अमित जी, छुट्टी थी कल उनकी, तो कल शाम को लेके आए थे, पर मैंने इसको वॉश करके फ्रिज में रखा नहीं। लेकिन अभी सुबह जो सबसे पहले काम करना है वो इन सब्जियों को ही वॉश करके रखना है। और उससे पहले मैं देख लेती हूँ सब सो रहे हैं या जगे हुए हैं। तो जग गए होंगे तो सबके लिए चाय बनाऊँगी। तो चलिए लग जाते हैं मिशन संडे को कंप्लीट करने में। और अभी सारे सामान को मैं किचन में रख कर बनाऊंगी चाय। तो सबसे पहले मैं कोई अच्छी सी जगह देख लेती हूँ जहाँ से मेरा ये व्लॉग, मेरी ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। देख रही हूँ कहीं से कोई ऐसा कोना मिल जाए जहाँ से मैं व्लॉग शूट करूँ और चैनल पे आते ही मेरा वीडियो वायरल हो जाए। चलो देखती हूँ कोई अच्छी सी जगह, कोई ऐसा सीक्रेट कोना जहाँ से मैं वीडियो बनाऊँ और बनाते ही मेरा जो वीडियो है वो वायरल हो जाए। मिल गया मुझे ऐसा कोना। तो चलिए लग जाते हैं सब्जी मिशन को कंप्लीट करने में। और अपने थिरकते हुए कदमों से मैं लेके जा रही हूँ सब्जी को अंदर रखने के लिए, जिसको मुझे पूरे हफ्ते चलाना है, क्योंकि हमारे घर पे सब्जी और फ्रूट्स हफ्ते में एक ही बार आते हैं। क्योंकि मैं मार्केट में जाती नहीं हूँ, और जाती हूँ तो सब्जी वगैरह मुझे ख़रीदनी नहीं आती है। मतलब मुझे मेरे पति जी की तरह बार्गेनिंग करके कुछ ख़रीदना नहीं आता है। तो वो जो भी लेके आते हैं बहुत अच्छी लेके आते हैं, बहुत ही अच्छी सब्जियाँ और फ्रूट बहुत अच्छे लेके आते हैं। और ज़ुबान चलाने के अलावा मुझे कुछ चलाना आता नहीं है, लेके नहीं चल सकती। और मुझे कुछ चलाना आता नहीं है, ना स्कूटी ना साइकिल ना कुछ भी नहीं आता है। तो अभी मैं इसको सारी सब्जी को रख देती हूँ अंदर। फिर बनाऊँगी चाय पापा जी के लिए और अम्मी जी के लिए। तो हमारा जो सब्ज़ी रखने का मिशन था वो हो गया कंप्लीट। और अभी हम बनाएंगे अपने पति जी के लिए और ससुर जी के लिए टेस्टी टेस्टी चाय अपने अच्छे अच्छे हाथों से। और ये मैं मुस्कुराती हुई देख रही हूँ कि मुझे आज क्या क्या करना है। सब्जियों को मैंने रख दिया है यहाँ पे। उससे पहले मैं अपनी चाय बना के रख देती हूँ। तो मेरे दिन की शुरुआत तो कुछ ऐसे ही होती है, बहुत ही अच्छे से काम से। संडे की शुरुआत मतलब ऐसे ही होती है। मैं ऊपर छत पे आती हूँ सबसे पहले उठ के घूमने के लिए। फिर जाती हूँ नीचे, देखती हूँ क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है। और तो आ गई हूँ मैं किचन में, अबला नारी सब पे भारी, एक हाथ में फ़ोन पकड़े हुए और दूसरे हाथ से चाय बनाते हुए, कैमरे को पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए दिखाते हुए आ गई हूँ मैं चाय बनाने के लिए। तो चाय मैंने रख दी है। तो कैमरे को लेकर ही मैं वॉइस ओवर कर रही थी, लेकिन वो अच्छी हुई नहीं, इसलिए मैंने इसमें दोबारा से वॉइस ओवर की है। तो अभी मुझे जो है ना कैमरा, जो फ़ोन है, कैमरा नहीं है सॉरी, फ़ोन मुझे रखना पड़ेगा स्टैंड पे। क्योंकि मुझे अदरक जो है ना कूट के इसमें डालनी है चाय में। तो कैमरा मैंने एक साइड में रख दिया है और अदरक वगैरह कूट के डाल रही हूँ मैं। और तो चाय बनती है तब तक मैं कुछ और कर लेती हूँ। साइड में मैंने दूध में भी जो ना हल्दी मिला दी है। अभी के लिए हल्दी का दूध बना रही हूँ, उसको भी कोल्ड हो रखा है और थोड़ा सा मुझे भी। तो वैसे मैं शाम को पीती हूँ हल्दी वाला दूध, लेकिन आज सुबह भी हल्दी वाला दूध बनाऊँगी अपने लिए भी और अभी के लिए भी। तो तब तक मेरी चाय बनती है, तब तक मैं देख लेती हूँ कुछ और जो मुझे करना है।
तो चाय का काम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में, और अभी बनाऊँगी मैं अभी के लिए हल्दी वाला दूध गर्म करूँगी। वैसे तो मैंने हल्दी उसमें पहले ही डाल रखी थी, और अभी ये किशमिश और हल्दी का दूध उसके लिए बना दूँगी, फिर बाद में मैं बनाऊँगी अपने लिए। तो अगर आप भी हल्दी का दूध पीते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जैसे कि मेरे बेटे को कोल्ड हो जाता है तो उसको मैं हल्दी और अदरक वाला दूध देती हूँ, क्योंकि हल्दी और अदरक जो ना नेचर में गर्म होते हैं, इसलिए कोल्ड में भी आराम मिलता है। और दूसरा, हल्दी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी एजिंग और एंटी इन्फ्लामेटरी क्वालिटीज़ होती हैं, इसलिए भी मैं सर्दियों में और गर्मियों में भी मोस्टली हल्दी वाला दूध पीती हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आप भी हल्दी वाला दूध पीते हैं और क्यों पीते हैं। मैंने अपना बता दिया, आप पीते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो दूध चाय देने के बाद और मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में। बर्तन वॉश करने के बाद मैं अभी अपने लिए दूध रख दूँगी, और फिर उसके बाद जो सिंक में रात के जो बर्तन बच गए थे उनको, और जो अभी हो गए उनको वॉश करूँगी, क्योंकि जब तक सिंक बिल्कुल तरह खाली नहीं हो जाएगा तब तक सब्जियाँ वॉश नहीं कर सकती। और अभी मैं अपने लिए दूध रख दूँगी हल्दी वाला ही। मुझे भी थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, इसलिए मैं भी सुबह हल्दी वाला दूध पी रही हूँ। तो अभी मैं जो है ना, ये रखने के बाद मैं अपना जो सारा बर्तन है ना वो वॉश करूँगी। वैसे तो मैंने अपने लिए हेल्पर रख रखी है घर के काम में, जैसे कि बर्तन धुलवाने में और सफाई वगैरह करवाने में, लेकिन अभी उनके घर पे शादी है तो वो एक वीक की छुट्टी पे गई हुई है, इसलिए सारा सब कुछ मुझे ही अरेंज करना होता है। तो चलिए, दूध को रखने के बाद अब मुझे जितने भी बर्तन हैं वो सभी वॉश करने हैं, क्योंकि जब तक सिंक भरा रहेगा तब तक मैं सब्जी तो अच्छे से वॉश कर ही नहीं सकती। तो सिंक को खाली करते हैं, और ये मैंने भी अपने लिए थोड़ी सी किशमिश रख दी हैं। तो पहले इस सब्जी को एक तरफ रख दूँगी, या फिर कुछ नीचे उठा के रख दूँगी, क्योंकि स्लैब पे इतनी जगह होती नहीं है। और ये वैसे ही आलू रखे हुए हैं, भीग जाएंगे सारे, तो उनको मैंने नीचे रख दिया है। और अभी मैं सबसे पहले बर्तन वॉश कर लूँगी, फिर सब्ज़ी को, जैसे कि आज इसमें वो भी है मेथी, सर्दियों में मेथी आई हुई है, तो मेथी के परांठे और मेथी की रोटी और मेथी की सब्ज़ी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं ये सारे बर्तन वॉश करने के बाद मेथी को मतलब वो करूँगी, क्योंकि उसको धो के भी फ्रिज में नहीं रख सकते, वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है। इसलिए सबसे पहले मैं मेथी को छाट के, काट के और उसको फ्रिज में रखूँगी, बाद में सब्जियों को वॉश करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये जो बर्तन रखे हुए हैं उनको धो लेती हूँ। चलिए शुरू कर देते हैं अपनी मिंजा टेक्निक से, और 10 हाथों की शक्ति से मिशन कंप्लीट बर्तन वाला। तो देखिए कैसे मैंने घंटों का काम स्पीड बटन ऑन करके सेकंडों में कर दिया है। तो शायद ये बर्तन वॉश करने में मुझे कम से भी कम आधा पौना घंटा लग गया था, और इसको मैंने समेट के रख दिया है 1-2 मिनट के अंदर ही, स्पीड बटन ऑन करके। ख़ास ज़िंदगी में भी ऐसा ही कोई स्पीड बटन होता, सारी प्रॉब्लम्स को स्पीड बटन ऑन करके जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देते। लेकिन शायद ये ज़िंदगी है, और ज़िंदगी का नाम ही प्रॉब्लम्स का होना है, क्योंकि जिनके पास ज़िंदगी नहीं होती तो वो एक ही जगह होते हैं, और शायद उनके पास कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। वो ज़िंदगी है तो समस्याएं ऐसे ही आती जाती रहेंगी। चलो, इसके साथ ही मेरे सारे बर्तन जो थे वो वॉश हो गए हैं।
तो बर्तन वॉश करने के बाद मैंने रख दिया है मैंने सब्जियों को रख दिया इसमें सिंक में, और अभी जो पानी चला दूँगी इस पर टैप का। तो सब्जियों पे बहुत सारा केमिकल धूल मिट्टी लगी हुई है, इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हेल्दी और साफ़ सब्जियां पूरे हफ्ते तक मिलती रहें। तो मैंने इनको ना इसमें रख दिया है सभी को एक साथ इकट्ठे, और अभी इनको एक एक करके बड़े ही आराम से पेशेंस से वॉश करूँगी ताकि इनकी जो सारी गंदगी है, धूल मिट्टी और जो केमिकल है वो साफ़ हो जाए। तो इन सब्जियों को बिल्कुल पूरी तरह से साफ़ करने के लिए लगेगा थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी मेहनत और लगेगा थोड़ा सा समय, और ये सब मिलाकर लगाने के बाद हमें मिलेंगी पूरे हफ्ते के लिए बहुत ही साफ़ और बहुत हेल्दी सब्जियां। तो गाइस, जैसे सब्जियों पर धूल मिट्टी और केमिकल जो चिपके होते हैं ना, वैसे ही कई बार हमारी लाइफ भी टेंशन से, परेशानी से और थकान से ना कई बार बिल्कुल भर जाती है। लेकिन जैसे थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा समय लगाने से हमारी सब्जियां बिल्कुल चमकदार और हेल्दी बन सकती हैं, वैसे ही हमारी लाइफ भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी और थोड़ी सी मेहनत हमारी लाइफ को भी फिर से ताज़ा कर सकती है। लाइफ में हम सब थकते हैं, टूटते हैं, लेकिन लगातार यदि लगे रहते हैं तो एक दिन चमक लाइफ में ज़रूर आती है। तो चलिए, जैसे सब्जियों पे लगे हुए केमिकल को हमने आज धो दिया, वैसे ही ज़िंदगी में लगी हुई टेंशन, परेशानी और नेगेटिव लोगों की बातों को फ्लैश आउट कर देते हैं। तो चलिए, बात बातों में मेरी सब्जी जो है ना पूरी साफ़ हो चुकी है, और अभी जो बची हुई है वो मेथी बची हुई है, 2 मेथी की जुट्टियाँ और एक जो धनिए धनिए की जुट्टी वो बची हुई है, उनको और साफ़ कर लेते हैं। तो फ्रूट जो है ना बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, और इनको थोड़ा थोड़ा मैंने साफ़ करके मतलब सुखाने के लिए अलग अलग कर दिया है। तो देखते हैं, अभी बारी आ गई है मेथी और धनिए की, तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं। मेरी फेवरेट है आखिर मेथी, सर्दियों में मेथी की रोटी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए, स्लेब को साफ़ करके फिर अभी हम मेथी को भी साफ़ कर देते हैं, जैसे सब्जी को साफ़ किया वैसे ही। और इस मेथी को साफ़ करने में तो काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि एक एक लीफ को साफ़ करना होता है, एक एक पत्ते को, एक एक डंठल को छाँट के काट के अलग करना होता है। तो इसमें भी बहुत सारा पेशेंस चाहिए और बहुत सारा टाइम भी। तो जब मैंने इतनी सारी मेथी देखी तो मुझे लगा इसमें तो मेरा बहुत सारा टाइम चला जाएगा और इसको साफ़ करना कितना मुश्किल है। लेकिन फिर मुझे वही बचपन वाली एक कहानी याद आ गई कि छोटे छोटे कदमों से ही बड़े बदलाव आते हैं। तो फिर मैंने एक एक पत्ते को, एक एक लीफ को साफ़ करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे जो मेरी जो ना सारी जो मेथी थी वो साफ़ हो गई। और जब लास्ट में मैंने देखा ना, तो मुझे एक पत्ता कहीं छुप के मतलब बच गया था वो कहीं, तो मुझे भी उसे देखकर हंसी आ गई कि चलो, कोई तो है जिसने मेरा इतना सारा स्ट्रगल देखा। बाकी तो सब यही ही हाउस वाइफ को यही बोलते हैं कि तुमने किया क्या है इतनी देर में। तो चलो, वो एक लीफ था, एक मतलब पूरा क्या कहूँ उसको, पत्ता था या कुछ भी, जिसने मेरी सारी स्ट्रगल देखी, और उसे देख के मुझे हंसी आ गई। लेकिन मैंने फिर उसको वैसे ही रख दिया एक तरफ, उसको मैंने साफ नहीं किया, उस पर मेरा दिल आ गया मतलब उसको मैंने खाया नहीं, उसको वैसे ही रख दिया बेचारे को, क्योंकि उसने मेरी स्ट्रगल स्टोरी देखी थी, कैसे मैंने इस मेथी को साफ़ किया, कितना मुझे टाइम लगा, और कैसे ही मैंने मतलब सब कुछ मैनेज किया। तो देखा, एक एक पत्ता साफ़ करते हुए मैंने पूरी 2 जुटियों को साफ़ कर दिया। और तो लाइफ में आने वाली समस्याएं भी कुछ ऐसी ही हैं, अगर सबको एक साथ लेकर बैठ बैठ जाएं सुलझाने के लिए तो कभी नहीं सुलझ सकती। लेकिन हाँ, एक एक को सुलझाने लगे तो शायद सुलझ सकती हैं, और बहुत जल्दी सुलझ सकती हैं। तो छोटे छोटे कदमों से ही बड़ा बदलाव आता है। आज मैंने अपनी ये मेथी साफ़ करते हुए एक ये स्टोरी, ये
जो मुझे बात याद आ गई जो हमें बचपन में पढ़ाई गई थी कि छोटे छोटे कदमों से ही बड़ा बदलाव आता है। बिल्कुल, मैंने एक एक पत्ता साफ़ किया तो मेरी पूरी 2 जुटियाँ जो ना साफ़ हो गई। और लेकिन पेशेंस के साथ जो मैंने किया तब हुआ। अगर मैं ऐसे ही जैसे मैंने शुरू में देखा तो मुझे लगा नहीं ये कैसे होगा मुझसे, बहुत टाइम चला जाएगा। लेकिन जब थोड़ा सा पेशेंस रखा तो ये सारा काम मेरा बहुत ही आसानी से हो गया। तो मेरे स्ट्रगल की तरह मेरा व्लॉग भी काफ़ी लंबा होने वाला है, तो जिसके अंदर मेरे जैसा पेशेंस है वही देख सकते हैं। बाकी स्क्रॉल करके टाइम पास करने वाले वो सॉरी नहीं देख पाएंगे। लेकिन तो यदि आप मुझे मेरे इस रास्ते पे सपोर्ट करना चाहो तो मुझे स्किप करने की बजाय थोड़ा सा टाइम देके पेशेंस के साथ मेरा व्लॉग देख सकते हैं। और फिर भी आपको व्लॉग देखना पसंद नहीं है तो आप इसको मेरे व्लॉग को चला के छोड़ सकते हो थोड़ी देर के लिए, ताकि मेरा जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो जाए। और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, और अपने नियर डियर्स में शेयर करना। तो मेथी को साफ़ करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन मैंने अपना जो पेशेंस था, धैर्य था, वो बनाए रखा। और मेथी को साफ़ करने के बाद अभी मैं जो ना लंच बनाऊंगी, लेकिन लंच बनाने से पहले मैं नहा लूँगी। और सब्ज़ी मैं अभी बनाऊंगी नहीं दोपहर में, क्योंकि अभी मुझे काफ़ी टाइम हो गया है इसको सुबह लगे हुए। तो सब्ज़ी जो है वो शाम को ही बनाऊंगी। तो लंच उसी के साथ होगा जो कल मैंने वो बनाया था मक्खन, उसी के साथ हो जाएगा, मक्खन और दही। तो यहाँ पे अमी जी मेरे साथ बात कर रहे थे और उसी पे मुझे ना कोई टॉपिक था, उस पर मुझे हंसी आ रही थी। तो अभी मैं आ गई अपनी किचन में। तो दोपहर में नहाने के बाद मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में लंच बनाने के लिए। और सबसे पहले मैंने जो ना पापा के लिए खाना तैयार कर दिया था, उनको दे के आ रही हूँ मैं। तो अभी जो है ना फिर से वही लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ, लंच बना रही हूँ, तैयारी नहीं बना रही हूँ। तो कभी कभी ना मुझे लगता है कि ज़िंदगी ना सबके लिए एक सी नहीं होती। हम हाउसवाइफ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होती। सबके लिए दिन ना एक नया होता है। सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, और हम हाउसवाइफ सुबह उठते हैं, किचन में आते हैं, फिर कपड़े धोते हैं, फिर वही डेली डेली का वही काम, हर रोज़ वही काम। तो और ज़िंदगी भी कभी कभी ना वहीं पे हमें हराती है जहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा मेहनत की हो, सबसे ज़्यादा अपना समय दिया हो। जैसे कि मुझे ही ले लीजिए, मैंने अपना लाइफ का शायद सबसे ज़्यादा टाइम किचन में ही दिया है। और उसी को मैं ना व्लॉग में बनाने की तैयारी कर रही थी काफ़ी टाइम से, कि चलो कुछ और नहीं हो रहा तो इसी को डॉक्यूमेंट करके अपना एक चैनल बनाती हूँ और उसी को दिखाती हूँ, जो मैं करती हूँ वही दिखाती हूँ। लेकिन वीडियो बन जाती है और एडिट कभी नहीं हो पाती। ऐसा मेरे साथ होता है। मतलब जिस काम में मैंने इतना समय दिया है वही काम मुझे हराता है, वहीं पे मैं असफल हो जाती हूँ। लेकिन फिर मेरे अंदर पता नहीं माँ काली आती है और फिर जगा के जाती है मुझे, फिर बता के जाती है कि नहीं, मैं हारी हुई तो नहीं हूँ, मैं असफल तो नहीं हूँ, मैं अनसक्सेसफुल तो नहीं हूँ। एक नारी जिसने अपना घर संभाला है, रिश्ते निभाए हैं, अपने सपनों के लिए लड़ने की हिम्मत जुटाई है, उस महिला को कोई अनसक्सेसफुल तो नहीं कह सकता। सपोर्ट कीजिए हर उस महिला को जो अपने सपनों के लिए लड़ रही है, संघर्ष कर रही है। और मुझे भी कर सकते हो मेरे व्लॉग को लाइक करके, शेयर करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो अभी जो दूसरी थाली में लगा रही हूँ वो मेरे बेटे के लिए लगा रही हूँ अभी के लिए। और मेरा व्लॉग में आपको ये सब इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता मिलेगा। और तो मैंने मेरा जो खाना है वो बिल्कुल सिंपल सा बनाया है। किसी महंगे रेस्टोरेंट की डिश जैसा तो मेरा खाना कभी होता नहीं है, सिंपल होता है और मतलब हेल्दी होता है जो भी बनाती हूँ। बट होता है सिंपल, दाल चावल रोटी सब्जी, आलू की सब्ज़ी, मोस्टली आलू की सब्ज़ी,
क्योंकि मेरे बेटे को आलू की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है। आलू, शिमला वगैरह, दाल, इसी तरह की सब्जियां। तो ये लेके चली हूँ मैं सिंपल सी डिश, बट इसमें मेरा प्यार, मेरी मेहनत और मेरा पूरा दिन लगा हुआ है। तो सबको बहुत पसंद आएगा मेरा ये लंच, मेरा ये खाना। तो इतने सालों से मैं खाना बना रही हूँ, पर मास्टर शेफ़ तो मैं नहीं बन पाई। लेकिन हाँ, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, गोभी की सब्ज़ी, इनको मैं बहुत अच्छे से संभाल लेती हूँ। तो अभी का खाना बनाने के बाद अभी मैं बना रही हूँ अमित जी का, और फिर बनाऊँगी उसके साथ ही अपना। और उसके बाद मेरा लंच का काम जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं सब्जियों को मैंने वॉश करके रखा था, उनको फ्रिज में रखूँगी। और कुछ कपड़े हैं उनको वॉश करके रखूँगी, सुखाऊँगी। उसके बाद करूँगी फिर से थोड़ा सा रेस्ट। और रेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि हम थक गए हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमने अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए पूरा दिन काम किया है। तो रेस्ट तो बनता है बॉस, घर का काम ख़त्म होने के बाद रेस्ट तो बनता है। तो मेरा खाना जो है ना बन चुका है, और अभी मैं भी लंच कर लूँगी। उसके बाद मैं जो सब्जियां रखी हैं उनको रख दूँगी फ्रिज में।